स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। मैं आपका टीचर किशोर कुमार बनवानी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ चैप्टर में एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे। आज के चैप्टर का जो बेसिक टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल आखिर होता क्या चीज़ है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि क्वाड्रिलेटरल में का मीनिंग क्या होता है। इसमें दो वर्ड्स हैं, क्वाड एंड लेटरल। क्वाड एंड लेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन। क्वाड का मीन्स होता है 4 एंड लेटरल का मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन्स। When these 4 straight lines are meeting together and the figure is created, that particular figure is known as quadrilateral. जब 4 straight lines को मिलाकर हम कोई फिगर तैयार करते हैं तो उस फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक रफ स्केच बनाना है, कैसा भी फिगर हो सकता है, 4 साइड का एक कोई भी फिगर हमें ड्रॉ कर देना है। तो चलिए हम लोगों ने एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया। 4 साइड का एक फिगर हमने ड्रॉ कर दिया जिसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। अब इसका एक नाम देना है PQRS। बच्चों, जब भी नाम दिया जाता है तो हमेशा सीक्वेंशियल फॉर्म में नाम दिया जाता है, हमेशा सीक्वेंस में नाम दिया जाता है। जैसे P के बाद Q के बाद R के बाद S। तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से हम शुरू करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। मैं मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ P Q R एंड S। इसमें आपको सीक्वेंस का बस ध्यान दीजिएगा। P Q R S अगर नाम लिखा है तो आपको P के बाद Q के बाद R के बाद S लेना है। ऐसे नहीं P के बाद S के बाद Q, S के बाद R। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये हमारा PQRS हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल भी बनाने हैं। डायगोनल का मतलब होता है इनके कॉर्नर को आपस में जब जोड़ेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। यानी कि कॉर्नर्स, यानी कि P को अगर R से हमने जोड़ दिया तो आपका PR एक डायगोनल हो गया। PR एक क्या हो गया, डायगोनल। अब इसी तरीके से S को आप Q से जोड़ दीजिए तो SQ भी एक आपका डायगोनल हो गया। दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O P Q, कुछ भी आप नाम दीजिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, O A B C D, कोई भी अल्फ़ाबेट से आप इसको शो कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको इसमें पूछा जा रहा है, नेम हमने कर दिया। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो मीटिंग पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, जहाँ पर दोनों डायगोनल मिल रहे हैं, वो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर यानी अंदर है या बाहर है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायगोनल्स PR and QS of quadrilateral PQRS meet together at point O। अब ये पॉइंट O पर तो मीट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट O है वो कहाँ पर है, तो पॉइंट O it lies interior of the quadrilateral। point O which lies interior of the PQRS। PQRS के इंटीरियर है, यानी कि अंदर में है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ओके स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। हम लोग को एक रफ स्केच KLMN का ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया KLMN नाम से, KL देन M देन N। आप किसी भी साइड से शुरू करिए, आप यहाँ से शुरू करेंगे KLMN,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपको जैसे लिखना है आप बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको उनके ऊपर बात करनी है। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स की बात हो रही है। अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब कि आमने सामने की, उनके पेयर्स बनाने, यानी कि जोड़े में लिखना है उनको। पेयर में मीन्स टू, पेयर मीन्स टू, पेयर का मतलब होता है टू। तो चलिए अब इनकी साइड्स जो कि अपोजिट साइड्स हैं, तो केएल और केएल के अपोजिट यानी सामने कौन सी साइड है, एन एम, के एल एन एम। जैसे लेफ्ट से राइट हमने नाम लिखा है, पहले के लिखा है फिर एल लिखा है, इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड का नाम भी हम वैसे ही लिखेंगे, एन एम, के एल एंड एन एम। ये एक पेयर हो गया, फर्स्ट पेयर हो गया के एल एंड एन एम, ऑपोजिट साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का। के एल लेफ्ट वाला पहले, राइट वाला नंबर बाद में। इसी तरीके से एन एम में एन लेफ्ट में है, इसको पहले लिखा हमने, एम राइट में लिखा है, इसको हमने बाद में लिखा। दूसरा पेयर आपको कौन सा मिल रहा है, के एन एल एम, के एन एल एम। ये दो पेयर हो गए हमारे ऑपोजिट साइड्स के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में ही। टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ऑपोजिट कौन कौन से हैं, अपोजिट में एंगल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए एंगल के, एंगल एम, एंगल के एंड एंगल एम, ये एक पेयर हो गया ऑपोजिट एंगल्स का, आमने सामने। इसी तरीके से एंगल एल एंड एंगल एन, एंगल एल एंड एंगल एन, ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए। इसके बाद है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। ये एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा हमको समझना है। एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है कि जैसे एक साइड है के एल, तो के पॉइंट से और कौन सी साइड बनी हुई है, के से एक साइड निकली के एल और एक एन की तरफ, के से हमारे दो साइड्स क्रिएट हो रही हैं के पॉइंट से। ठीक है, तो इससे इनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, यानी दो एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड्स। ठीक है, एक जिसमें एक पॉइंट कॉमन होगा उस हम साइड को कहते हैं एडजेसेंट साइड। फिर से मैं ध्यान से बता दे रहा हूँ, के एल और के एन, के एल एंड के एन, ये दोनों हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। देखिए एक दूसरे से जुड़ी, ज्वाइंट है, के एल एंड के एन। इसी तरीके से के एल एल एम भी एडजेसेंट साइड्स हो सकती हैं। एन एम एम एल, एन एम एम एल, एन एम एंड एम एल, ये भी हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। इनके ऊपर हम, ये लाइन सेगमेंट्स हैं इसलिए बार लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, कंटिन्यूअस जो आ रहे हैं, जैसे कि के एंड एन या के एंड एल, के एंड एन या के एंड एल, दोनों आप लिख सकते हैं। एम एंड एल, के एंड एन, एम एंड एल, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। के और एन या के और एल, एम और एन या एम और एल, एन और एम, कोई भी दो कंटिन्यूअस एंगल्स को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऐसे चाहे ऊपर की ओर, दो कंटिन्यूअस एंगल हमारे कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल, और दो कंटिन्यूअस साइड्स हमारी कहलाती हैं एडजेसेंट साइड्स। ओके, थैंक यू।